देखो गल्फ कंट्री जो खाड़ी देश होते हैं वहां वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हमारा उनके साथ काफी अच्छा ट्रेड रिलेशंस हैं। किस चीज का ट्रेडिंग होता है? मेनली क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के लिए हम उन पे काफी डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। और क्रूड ऑयल हमारे लिए क्यों जरूरी है ये आपको अच्छे तरीके से पता ही है, क्योंकि सारे यहां के इंडस्ट्री, व्हीकल, सब चीज किससे चल रहा है? क्रूड ऑयल से, पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम किससे बनता है? क्रूड ऑयल से। और उनके पास क्रूड ऑयल खूब है, ठीक है। तो इसीलिए हमें उनसे क्रूड ऑयल चाहिए, और हमें उनसे क्रूड ऑयल चाहिए तो हमें उनसे रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग क्या करेंगे? दो चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यस, या तो क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा देंगे या तो बंद कर देंगे, सप्लाई बंद कर सकते हैं। तो और अगर दोनों ही कंडीशन में हमारे लिए क्या होगा? डिजास्टर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा उनसे रिलेशन हम जनरली क्या करते हैं? अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। तो गल्फ कंट्रीज और भी बहुत सारे रीजन्स हैं क्यों क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मान लो कि ईरान है, तो ईरान में हमारा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? चाबहार पोर्ट। तो जो चाबहार पोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं ईरान में, वो क्यों डेवलप कर रहे हैं? स्ट्रेटेजिक रीजन से और इकोनॉमी रीजन से। क्योंकि पाकिस्तान, हमें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो कंट्रीज हैं, उनके साथ हमें बिजनेस करना होता है, ट्रेडिंग करना होता है। तो उनके साथ एक लैंड रूट है, जो लैंड रूट है किस कहां से जाता है? पाकिस्तान से होकर जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए जाता है। लेकिन पता है आपको कि पाकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उन लोग क्या करते हैं? रूट को बंद करके रखे हुए हैं। वो हमारा ट्रेडिंग या बिजनेस नहीं होने देते हैं, उस रूट से हमारी गाड़ियों को नहीं जाने देते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम ईरान में जो कि अरेबियन सी से होके जाएगी और चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, और चाबहार पोर्ट के थ्रू, चाबहार पोर्ट पे पहले हम लोग माल लेकर आएंगे। आपको पता है ना कि जैसे कि ये इंडिया है, यहां पर मान लो कि ईरान है, यहां पर तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और यहां ईरान है। तो यहां पर चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। यहां से हम माल, मान लो कि मुंबई, गुजरात वगैरह है, यहां से हम माल लेके जाएंगे शिप के थ्रू यहां पर चाबहार पोर्ट पे। चाबहार पोर्ट कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं, ईरान के साथ मिलकर। तो यहां पर माल को अनलोडिंग करेंगे, फिर यहां से रेल रूट से यहां पर लेकर जाएंगे, और फिर यहां से पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, मतलब बिना पाकिस्तान में घुसे, हम कहां घुस जाएंगे? सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। और यहां पर हम अपना गुड्स को भेज सकते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर हमने क्या किया? पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। मतलब पाकिस्तान अब रास्ता ब्लॉक भी कर देगा तो भी हमारा बिजनेस स्टॉप नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से ईरान का भी कॉपरेशन हमें चाहिए। अगर ईरान चाबहार पोर्ट में कॉपरेशन नहीं करेगा तो कहां से पोर्ट डेवलप होगा? और पोर्ट डेवलप नहीं होगा तो हमारा माल फिर यहां से पाकिस्तान भी नहीं जाने देगा, यहां से ईरान भी नहीं जाने देगा, तो हमारा फिर माल कहां पहुंचेगा? और जब हमारा गुड्स वहां नहीं पहुंचेगा, जब हम बिजनेस एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी? समझ रहे हो? तो इसीलिए ईरान का भी हमारा सपोर्ट होना जरूरी है। यहां पर अरेबियन कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह है ना, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया से आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्रूड ऑयल काफी खरीदते हैं, जो कि क्यों जरूरी है आपको अच्छे तरीके से पता है, उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए ये सब रीजन से ये हमारे लिए जरूरी है। और इस वजह से जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो कंट्रोवर्सी चलने की वजह से ये थोड़ा सा न्यूज में आते हैं। तो दो तीन पॉइंट मैं लिखवा देता हूं कि क्यों जरूरी है लोग। एक, खाड़ी देशों का महत्व किसके लिए? ऑफकोर्स फॉर इंडिया, फॉर इंडिया, ठीक है। तो पहला चीज ट्रेड। ट्रेड हम काफी करते हैं उनसे, ठीक है। और लगभग 16% ऑफ टोटल इंपोर्ट, 16% ऑफ टोटल इंपोर्ट इंडिया का
हम इनसे करते हैं। और अगर हमारे अगर मेजर पार्टनर के रूप में देखा जाए, मेजर जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जो हैं यूएई है और सऊदी अरेबिया, दो हम सबसे करते हैं, बट ये क्या है, ये मेजर हैं। ईरान से भी कम हो रहा है, क्यों हो रहा है कम? ईरान से कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ईरान पे सैंक्शन लगा दिया था यूएस ने। ईरान पे यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है ना, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ईरान पे सैंक्शन लगा दिया था, पता है ना। तो सैंक्शन लगाने की वजह से क्या हो गया था, यूएस ने दबाव डाला था कि हम ईरान से ऑयल ना खरीदें। और जब ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे तभी तो ईरान कमजोर होगा, और यूएस यही चाहता था। तो हमें यूएस के दबाव में थोड़ा सा झुकना पड़ा, क्योंकि यूएस ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए हमने उससे क्या किया, ऑयल ट्रेडिंग उससे कम कर दिया, ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया ईरान से। ठीक है, तो अभी ईरान से कम है काफी, लेकिन फिर भी ईरान है इंपॉर्टेंट। तो यूएई सऊदी अरेबिया से ज्यादा होता है। दूसरा, ऑयल डिपेंडेंस। क्रूड ऑयल की निर्भरता, ऑयल डिपेंडेंस जो है लगभग ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल नीड्स ऑफ ऑयल हम क्या करते हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट है। किनके ऊपर डिपेंडेंट है? गल्फ कंट्रीज के ऊपर। मतलब 40% तक जो सप्लाई जो आता है क्रूड ऑयल की, कहां से आता है? गल्फ कंट्री से, खाड़ी देशों से, लगभग 40% तक। ठीक है, तो हाँ, यस 40, ऑलमोस्ट 40%। ठीक है, और चलो ऊपर लिख देता हूं। और क्या होता है, यस, माइग्रेशन, जो इंडियन जो लोग हैं वो लोग वहां पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? घूमने के लिए, सॉरी, जॉब के लिए, और मेनली जॉब के लिए जाते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग दुबई में, यूएई में, काफी लोग सऊदी में लोग जाते हैं। बहुत सारे, जैसे आपका ड्रीम है आईएएस बनना, तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है यूएई, दुबई, सऊदी जाना, होता है ना, ड्रीम होता है ऐसा। तो बहुत सारे, कुछ लोगों का यूएस जाना होता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या है, बहुत सारे लोग फॉरेन में, मतलब गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं। तो इंडियंस इन द गल्फ, जिसमें ज्यादातर जो रह रहे हैं लोग, वो लोग मेनली जो रहते हैं यूएई में रहते हैं, मेजरली इन यूएई, ज्यादातर यूएई में रहते हैं, दो सऊदी वगैरह में भी हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये सब इतना जानने की जरूरत है कि हर देश में कितने परसेंट लोग रहते हैं, बस मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं आपको, कि ताकि आप एक थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि आपको कभी अगर कुछ पॉइंट लिखना है या कुछ प्री में कुछ क्वेश्चन आया उसको एलिमिनेट करने में आपको यहां से आपको मदद मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आप हर चीज की बारीकियों को, हर चीज को, डेटा फैक्ट्स को, चीजों को नहीं याद रख सकते हो ना पढ़ सकते हो। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या करते हैं, जब ये इंडियन लोग वहां जाते हैं तो जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं तो क्या करते हैं फिर, जो यहां पर घर वालों को पैसा भेजते हैं ना, रेमिटेंसेस, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। तो इनवर्ड रेमिटेंसेस, इनवर्ड रेमिटेंसेस, ये भी मेनली यूएई से, मेनली यूएई से ही, मतलब लगभग समझ लो कि सब सिर्फ यूएई से ही लगभग 20%, अराउंड 20% जो रेमिटेंसेस ऑफ टोटल रेमिटेंस वहां से आता है। कहां से? यूएई से। जो यूएई में जो लोग रह रहे हैं हमारे लोग दुबई वगैरह में, वो लोग 20% ऑफ टोटल रेमिटेंस, मतलब जितना पैसा बाहर से आता है इंडियन लोग जो भेजते हैं घरों पे अपने, उसका 20% लगभग पैसा यूएई से ही अकेले आता है। समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से
जो गल्फ कंट्रीज हैं ये सब मेजर फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स मैंने ईरान वाला भी फैक्टर बताया कि ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सब फैक्टर्स है जिसके वजह से गल्फ कंट्रीज का महत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंस है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है? ये जस्ट न्यूज में था इसलिए बता दिया। बाकी आप ये सब के ऊपर वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स, रिलेशन विद द वेस्ट एशियन कंट्रीज, ये सारे या गल्फ कंट्रीज, ये सब आप कहां पढ़ोगे? आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन जो पेपर 2 में आपका है सेगमेंट, वहां पर आप इसे पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, तो वहां पर आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं यहां पर करंट अफेयर्स में सिर्फ ले रहा हूं। करंट अफेयर्स में लेने का पर्पज मैं अगेन एंड अगेन पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं। करंट अफेयर्स में बताने का चीजों का मतलब ये होता है कि आपको ये पता चले कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस का न्यूज में चल रहा है, हाईलाइटेड है या डिस्कशन में है। जो चीज न्यूज में होता है, हाईलाइटेड होता है, डिस्कशन में होता है, क्वेश्चंस उसी टॉपिक में से पूछता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी जो 4 पॉइंट में से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन टॉपिक यही रहेगा। ठीक है, तो इन सब टॉपिक जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं कम ही लेक्चर लिया था, अभी कुछ लेक्चर से लिया था, लेकिन उसी लेक्चर्स में से बहुत सारे टॉपिक जो मैंने मेंशन किया था उसमें से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये आप लोग खुद, मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग खुद जानते हो। तो इसीलिए मैं आपको टॉपिक जब बता रहा हूं तो ये टॉपिक जाके आपको पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। मान लो आईआर का टॉपिक है ये, तो अब आईआर में जब तो पढ़ा दिया गया है आपका, तो नोट्स होगा आपके पास, उसे जाके पढ़ो। नोट्स नहीं है मतलब पढ़ाया नहीं गया, तो जब पढ़ाया जाएगा तब आप अलर्ट रहोगे, अच्छा ये न्यूज में था, मतलब इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। उस टाइम आपको क्लास में ना तो बंक मारना है, ना तो सोना है, ना तो कुछ मस्ती करनी है। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सो चलो, क्योंकि आप बाद में क्या करते हो, बाद में सिर्फ लेके कोई भी मैगजीन वगैरह या कुछ लेके नोट सोचते हो कि मैं इसे रट्टा मार लूंगा, पढ़ लूंगा। सो सिर्फ बुकलेट से रट्टा मारने से नहीं होगा। आप करंट अफेयर्स को स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे तो आपका सिलेबस के साथ में ही ये होते जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि टॉपिक, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स सारे टॉपिक आपको ये नहीं समझ आएगा अच्छा इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ ये जरूर होगा कि आपके पास 20 टॉपिक रहेगा, उस 20 टॉपिक में से आपको किसी 5 टॉपिक में से, 6 टॉपिक में से, 10 टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ना। लोग करंट अफेयर्स को क्या समझ लेते हैं कि करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स कोई सिलेबस है अलग से, और लेके उसका अलग से मैगजीन या नोट्स लेके उसको याद करने लगते हैं। तो ये कोई सिलेबस थोड़े है। अब एंटी डिफेक्शन पे आया था, तो डिफेक्शन क्या है, वो न्यूज में था। स्पीकर पे आया था, वो न्यूज में रहता है, स्पीकर का रोल हमेशा है ना। तो ये सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट का आया था क्वेश्चंस, तो ये सब जो क्वेश्चंस थे ये सब न्यूज में हमेशा रहते हैं। तो न्यूज में जो रहता है उसी में से क्वेश्चन बन जाता है। अब जहां भी पॉलिटी का आपका जो टॉपिक है वहां पढ़ लो। अब नीर और रील पे पूछा था, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे पूछा था। अब ये कहां पर आएगा, जो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक है या फॉरेन एक्सचेंज का जो टॉपिक है इकोनॉमी में, वहां पर ये डिस्कशन होगा। तो जब वहां पर डिस्कशन होगा तो वहां पे थोड़ा अलर्ट रहो, उसको अच्छे से पढ़ लो। समझ में आ गया?